चलो अपन ने MS एक्सेस में दो चीज़ें कंप्लीट कर ली। कौन कौन सी बताओ, कौन कौन सी चीज़ें पढ़े एक्सेस में? टेबल में दो कैटेगरी देखे, ठीक है। तो अपन ओपन करेंगे, अभी न्यू बनाना तो बन जाता होगा, है ना। ओपन ही करते, ओपन करेंगे, ब्राउज कर लो अगर नहीं दिख रहा पर हमारे सामने दिख रहा ना। कौन सा डाटाबेस हमारा? माई डाटा, डी ड्राइव में सेव है, ठीक है। लोकेशन दिख रही है, उसका एक्सटेंशन देखो जरा क्या है। एक्सटेंशन मतलब टाइप क्या है, देखो जरा। डी डी एक्सटेंशन है उसका, डी तो ड्राइव है, माई डाटा नाम है, ACCDB, ठीक है। चलो इसको ओपन कर लो। अब यहाँ हमने कुछ टेबल बनाए थे, देखो फीस है, स्टूडेंट है, टीचर है और टेस्टिंग है। उसके अलावा इनमें जो डाटा था, जैसे मान लो स्टूडेंट में जो डाटा है, हम चाहते हैं कि हमको PGDCS चाहिए, तो उसके लिए हमने क्या बनाए? क्योरी बनाए थे। क्योरी दो तरीके से बनी थी, कौन कौन से? एक तो क्रिएट में जाकर विजार्ड के थ्रू, दूसरा डिज़ाइन के थ्रू, ठीक है। आज हम देखने वाले क्या, ये टेबल और एक और टेबल का कौन सा हमारा? फीस। मान लो आपके पास एडमिशन कितने हैं? 10 हो गए ना। दूसरी जो फीस है, फीस में आप देखो, यहाँ देखो स्टूडेंट में वो कौन सी आईडी है? एनरोलमेंट नंबर है। फीस में जाकर देखो, यहाँ भी एनरोलमेंट नंबर है ना। तो इन दोनों टेबल को जुड़ जाना चाहिए कायदे से। जैसे आप एडमिशन लेते कहीं और आप फीस देने जाएंगे तो पूरा का पूरा रिकॉर्ड बताते कि सिर्फ आपका नंबर बताते कि भाई इस नंबर का व्यक्ति इतनी फीस दिया, कि पूरा रिकॉर्ड बताओगे, पिताजी का नाम ये, डेट ऑफ बर्थ ये, कोर्स ये, क्या बताओगे? सिर्फ नंबर, ठीक है। तो फीस देने जाओगे तो या तो नंबर बताओगे या तो नाम बताओगे, समझ गया ना। उसके आधार पर सब समझ जाया जाएगा कि भाई कौन से कोर्स का है, कितनी फीस है इसकी टोटल। तो इन दोनों टेबल को क्या होना चाहिए? आपस में जुड़े रहना चाहिए। जुड़ना चाहिए नहीं जुड़ना चाहिए? तो दो टेबल को आपस में जोड़ना कहलाता है रिलेशनशिप। क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। समझते हैं ना। जैसे शादी होती है, लड़की को अपन दूसरी जगह भेजते हैं, तो एक ही व्यक्ति जाता है और पूरी रिश्तेदारी बनती, फिर सब घर भर के को भेजना पड़ता है, एक ही जाता है। तो या फिर दूसरे घर से एक लड़की लेके आए तो पूरी रिश्तेदारी बन जाती है। मतलब सभी आपस में कनेक्ट हो जाते हैं, कोई किसी का क्या लगेगा वो सब उसके ऊपर डिफाइन हो जाता है। होता है कि नहीं होता? कि पूरी पूरी फील्ड आएंगे, यहाँ से उठा के हमने एनरोलमेंट नंबर लाए, तो इसका मतलब ये क्या हो गया उसका, और बिना बताए लाएंगे तो उदाहरण के रूप में देखो, बिना बताए किसी घर से किसी की लड़की लेके आ गए तो क्या होगा? किडनैपिंग नहीं होगी? वो रिलेशनशिप कहलाएगी क्या? तो बताना पड़ेगा कि नहीं? तो यहाँ भी वैसे ही है, बताने के लिए एक तरीका होता है हमारे पास में। डेटाबेस टूल्स में देखो एक ऑप्शन दिया रिलेशनशिप, क्या दिया है? यानी कि दो या दो से अधिक टेबल को आपस में जोड़ने का तरीका क्या है? रिलेशनशिप। अब पूरी की पूरी फील्ड से जोड़ेंगे, किसी एक फील्ड से जुड़ जाएगा, किसी एक से जुड़ेगा। पता चल रहा है इधर के घर की 4 लड़की उसी घर में दे दिए पूरी, ऐसा होता है कभी? बहुत कम चांसेस, पर एक से भी रिश्तेदारी होती है, ज्यादा होंगे दंगा होता है, ये भी पता होगा आपको। तो यहाँ एक ही फील्ड है, अपन ने देखो स्टूडेंट टेबल है, इसमें क्या दिया है? एनरोलमेंट नंबर। और फीस में हमने सिर्फ क्या लिए हैं? एनरोलमेंट नंबर, बाकी चीजें अलग है। ये बाकी की चीजें तो फीस की है, पर जो स्टूडेंट में ये कंप्लीट एडमिशन का डाटा है। मतलब बाद में अगर कभी देखना तो कर सकते हैं। चलो दो टेबल को आपस में जोड़ते हैं हम। क्या दो ही टेबल जोड़ सकते? दो से अधिक टेबल नहीं जोड़ सकते? जोड़ सकते। जैसे 2 घर की रिश्तेदारी होती है, 2 से ज्यादा की हो सकती है, 10-20 घर के। अभी देखो शादी आदि सीजन चल रहा है, कितने घर के आते हैं? 2 ही घर के आते हैं क्या? कितने आते हैं? यानी कि 2 या 2 से अधिक लोग आपस में जुड़ जाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिश्तेदारी या रिलेशनशिप बोलते हैं कि नहीं? तो ऐसे ही यहाँ पर टेबल हमारे पास कितने हैं। और एक और चीज बताओ मुझे, रिलेशनशिप बनाने के लिए मेल जोल होना जरूरी कि किसी से भी किसी भाई बंदी हो? ऐसा होता है क्या? नहीं, मेल जोल होना चाहिए। कुछ चीजें देखी जाती, हाँ यार बिरादरी का है या जो भी है ना, जमेगा नहीं जमेगा कि नहीं जमेगा, पैसा देना देख लेते जो भी है। तो यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा कि नहीं? देखना पड़ेगा। तो देखो आप ध्यान से देखो, स्टूडेंट में देखो एनरोलमेंट नंबर है, किस टाइप का है ये? नंबर, टेक्स्ट नंबर है। अब आप देखोगे फीस, तो फीस में भी जो एनरोलमेंट नंबर लिए वो भी किस टाइप का है? तो अब जोड़ सकते। कभी भी एक फील्ड का दूसरे में कॉमन होना जरूरी है, तभी क्या होगा? जुड़ेगा। और जुड़ेगा कैसे? यहाँ की प्राइमरी की उठी कि नहीं? देखो ये प्राइमरी की थी, प्राइमरी की उठकर उधर कहाँ, ये प्राइमरी की बनी कि सेकेंडरी की बनी? सेकेंडरी की का मतलब हो जाता है कि प्राइमरी की जगह किसी और ने ले लिया और ये मतलब असिस्टेंट के रूप में काम कर रही। तो अभी कैसे काम कर रही? प्राइमरी की कौन सी यहाँ पे? रिसिप्ट आईडी। और ये क्या है? सेकेंडरी की। मतलब ये सेकेंडरी हो गई। जैसे एक घर का मुखिया दूसरे घर में जाता तो मुखिया कहलाता है, मेंबर बन जाएगा वो नॉर्मल, ठीक है। तो चलो दो टेबल को जोड़ते हैं अपन अभी। सिंपल क्लिक करना, क्या
पहले ध्यान दे दो, स्टूडेंट में जो फील्ड लिए वो आपको पता चल गई, जो एक फील्ड लिए हैं दूसरे में कॉमन होना चाहिए भी पता चल गई। अगर नहीं रहेगी तो रिश्तेदारी बनेगी क्या? मतलब रिलेशनशिप बनाने के लिए एक फील्ड का कॉमन होना जरूरी है। कहाँ जाएंगे, कौन से टैब में? डेटाबेस टूल्स में। कहाँ जाएंगे? रिलेशनशिप में। जैसे आप रिलेशनशिप में गए तो देखो ऐड टेबल आ रहा फिर से। अच्छा, ये टेबल ना आए तो हमने देखे थे कि ऐड टेबल करना पड़ता है, क्वेरी में भी देखे थे। जैसे हमने इस पर क्लिक किए फिर से आ गया। तो इस टेबल में देखो कौन कौन से टेबल बने हमारे, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? अगर मान लो क्वेरीज का हमको रिलेशनशिप बनाना, वो भी दिख रही, पर हम अभी बात कर रहे हैं किसकी? टेबल की। तो हमको कौन कौन से टेबल जोड़ना बताओ जरा, फीस और, तो या तो आप ऐसे सेलेक्ट करके वापस ला के छोड़ दो कहीं से भी ऐसे करके, ठीक है, या फिर दोनों को सेलेक्ट करके बटन दी ऐड टेबल। ठीक, चलो ये काम हो गया, इसको बंद कर दें। और ऐड करना तो फिर से ले आना यहाँ से, इस गलती से बंद हो गया तो वापस ले आओ और फिर से काम करके हटा दो। अब बताओ मुझे, यहाँ का जो व्यक्ति है वो बिरादरी किसके साथ मिल रही है बताओ जरा? एनरोलमेंट का, एनरोलमेंट के साथ। तो उसी के ऊपर छोड़ेंगे ले जा कि नहीं छोड़ेंगे? मान लो एक घर में मुकेश है और दूसरे घर में सुरेश के ऊपर बोल दी कि यही सुरेश मुकेश है, ऐसा होगा क्या? नहीं, मुकेश को मुकेश से जोड़ेंगे। तो एनरोलमेंट नंबर उठाएंगे और किसके ऊपर लाख छोड़ना है? एनरोलमेंट के ऊपर। देखो माउस का पॉइंटर किसके ऊपर है, लाकर छोड़े। देखो ध्यान से, यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया जिसका नाम क्या है? डायलॉग बॉक्स है जिसमें दिख भी रहा है स्टूडेंट टेबल का एनरोलमेंट नंबर दिख रहा है, फीस टेबल का भी। अब नीचे 3 चेक बॉक्स दिए, इनफोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, दोनों टेबल आपस में जुड़ जाएंगे और दोनों की वैल्यू जो है जैसे इधर टाइप करोगे तो उधर शो होगी, ठीक है, ये पहला चेक बॉक्स। दूसरा बोल रहा है अपडेट, मान लो एक टेबल में कोई काम करे आपने, दूसरे में ऑटोमेटिक अपडेट दिखाई देना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारी रिश्तेदारी किसी और के घर, उधर कोई दुर्घटना होती तब अपने को इफेक्ट होता है कि नहीं, प्रभाव पड़ता है, पड़ता है कि नहीं पड़ता, वो अपडेट हो गया। और डिलीट, उधर का व्यक्ति एक निपटा तो वो भी प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे एक टेबल से अगर डिलीट हो रहा तो भी समझ आना चाहिए, दूसरे में अपडेट हो रहा तो भी समझ आना चाहिए, डुप्लीकेट वैल्यू भी नहीं होना चाहिए, ठीक। इतना काम करिए, तीनों चेकबॉक्स चेक कर देना, ज़्यादा लोड मत लेना, ठीक। बाद में थ्योरी पढ़ोगे सब समझ में आए। क्या करोगे? रिलेशनशिप बना रहा है ना, क्रिएट हो गई शादी, ठीक है। पर ये बोल क्या रहा है? रिलेशनशिप मस्ट बी द सेम नंबर ऑफ फील्ड विद द सेम डेटा टाइप। अब देखो आपको एक चीज ध्यान देना होगा, जब हमने टेबल डिजाइन करे थे, देखो गलती कहाँ हुई थी अपन से, अपन ने बहुत सारा काम करे। इसकी जाएंगे अपन और यहाँ जाएंगे डिजाइन व्यू में, डिजाइन व्यू में जाकर देखो इसका क्या है, नंबर है, नंबर है ना। हमने यहाँ क्या करे देखो जरा, क्या रहना चाहिए? लॉन्ग इंटीजर या इंटीजर रहना चाहिए, या तो इसका डबल है तो उधर का भी। मैंने बताया ना, फील्ड भी सेम होना चाहिए, डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। पता चल रहा है उधर का जो व्यक्ति नाम एक सा होने थोड़ी पता चलेगा, व्यक्ति भी तो होना चाहिए। तो इस डबल को चेंज करेंगे कि नहीं? डबल को लॉन्ग इंटीजर कर दें। तो अब देखो यहाँ नंबर दिया और यहाँ क्या है, आप सेव कर दें दूसरे टेबल में, चलो इसको सेव कर दो। और इस फीस में भी जाकर देखो डिजाइन में, इस एनरोलमेंट का नंबर है और नंबर में क्या दिया है, सेम है, दोनों दोनों का सेम डेटा टाइप भी होना चाहिए और फील्ड साइज भी सेम होना चाहिए। अब बंद कर दें। चलो ये थोड़ी सी मैंने समझाने के लिए बदल कर नहीं दिखाया फील्ड में आपको, तो वो उसके कारण दिक्कत हुई। रिलेशनशिप में जाएंगे, फिर से आप 2 टेबल सेलेक्ट करो, ऐड कर दो, ठीक है, ये दोनों ऐड कर दिया। उसके बाद ये टेबल को इससे जोड़ना है तो इसके ऊपर लाख छोड़ दो और डायलॉग बॉक्स आया, दोनों को तीनों को चेक कर लो और यहाँ क्रिएट कर दो। क्रिएट करने से पहले ध्यान से देखो 1 to many लिखा है, क्या मतलब उसका? एक से अनेक, एक से अनेक ही है ना। तो एक से अनेक का मतलब क्या है? एक एनरोलमेंट नंबर ला के यहाँ छोड़े तो इस टेबल की एक फील्ड के कारण पूरे से भाईबंदी हुई कि नहीं? हो गई। इसी को बोलते हैं 1 to many। जैसे एक टीचर की बहुत सारे स्टूडेंट से भाईबंदी होती है, मतलब पढ़ाता ही नहीं, एक एक को पढ़ाता है क्या? नहीं, तो 1 to many कहलाएगा। फिर स्टूडेंट का टीचर के प्रति देखे तो many to 1 हो जाएगा, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट का एक टीचर। या फिर ऐसे बोले कि बहुत सारे टीचर का बहुत सारे बच्चों के साथ क्या रहता है, मतलब पढ़ाने का रहता है कि नहीं, तो उसको क्या बोलेंगे? मैनी टू मैनी, मतलब बहुत सारे टीचर भी होगा और बहुत सारे, जैसे ग्राहक एक जाए और कितने सामान लेके आता है, बहुत सारे, तो क्या हो गया? 1 to many कि मैनी टू मैनी? नहीं, एक ही ग्राहक गया, एक ग्राहक गया, एक ग्राहक, तो मैनी टू मैनी क्यों बोल रहे? 1 to many, एक ग्राहक ढेर सारे सामान लाया, ठीक है। और अगर अपन मॉल में जाए, बहुत सारे व्यक्ति और बहुत सारे सामान भी रखे हो, क्या कहलाएगा वो? ढेर सारे गए और ढेर सारा लेकर भी आए। दुकान तो ढेर, मॉल मतलब क्या हो जाता है? ढेर सारी दुकानों का कलेक्शन,
जब आप 10 दुकान घूमोगे तब आपको मॉल में मिल जाएगा। तो 1 to many कलेक्शन हो रहा है अभी, रिलेशनशिप क्रिएट कर दो। क्रिएट करे तो देखो जरा यहाँ पे क्या लिखा, 1 to many, ये इनफाइनाइट का निशान है। इनफाइनाइट मतलब ढेर सारा, ठीक है। और 1 1 आ जाता 1 1, तो यहाँ देखो 1 इधर भी लिखा था। अब रिलेशनशिप बन गई, कोई व्यक्ति छिंदवाड़ा में रह रहा है और रिलेशनशिप बनने के बाद अगर वो भोपाल चला गया तो भाईबंदी टूट जाएगी। ये देखो, ये उठाकर इधर कर दो तो भी देखो रिलेशनशिप बना, इधर कर दो तो भी बना है। बना कि नहीं बना? इसको क्या बोलते हैं? रिलेशनशिप। दो या दो से अधिक टेबल को किसी एक फील्ड के माध्यम से क्या करें हमने, जोड़ दिए, क्या कहलाता है? रिलेशनशिप। अगर इस रिलेशनशिप को एडिट करना तो बॉर्डर दिख रही। अब रिलेशनशिप बिगड़ती कब है? दोनों के कारण नहीं बिगड़ती, कोई तीसरा व्यक्ति बीच में आके क्या करता है, समझ गए ना? तो हम जाएंगे तीसरे व्यक्ति और इन दोनों के बीच में जाकर बोलेंगे एडिट। एडिट मतलब कुछ कुछ घोल घाल का बता देंगे। घोल घाल मतलब समझते हैं, एक का दो, ठीक है। और हटाना भी तो यहाँ दिख रही, एकदम से नहीं हटती। वैसे एकदम से क्यों नहीं हटती? बहुत सारा दिक्कत होगी बीच में, फिर बोलते भाईबंदी कट, नंबर डिलीट, जो भी चीज़ ऐसा XYZ। तो एडिट करना तो भी कर सकते हैं आप बाद में, और बाद में क्या करोगे, ओके। और अगर हटाना तो भी कर सकते हैं, राइट क्लिक करें और डिलीट, यस, देखो हट गई। और फिर से जोड़ना तो उठाए, एनरोलमेंट नंबर में रखे, तीनों चेक बॉक्स को चेक करें और क्या करना है, समझ गए? और इतना करने के बाद सेव नहीं करोगे, देखो राइट क्लिक करके सेव भी आ रहा। हर एक चीज़ में सेव देख लेना, वैसे बंद मत करना। अच्छा वैसे बंद भी करेंगे कोई दिक्कत नहीं, पूछेगा वो, तो वो समझदार है, आप भले ही नहीं हो पर वो है, तो क्या करोगे, यस। अब आपकी रिलेशनशिप बन गई। यहाँ नहीं दिख रही, ये मत बोलना दिखने लगी है। देखो दिखेगी कहाँ, कितने बच्चे हो गए हमारे पास में अभी, देखो 10 तक हो गए, हमने 2 ही की रसीद काटे, काटे कि नहीं काटे? तो ज़्यादा बच्चों को रसीद काटना क्या करेंगे भाई, 1504, और यहाँ 1103 की रसीद काट लो। कितना दिया उनने, मान लो 1500 दे दिया। अब इसका हाँ फीस की डेट है 04, मंथ पहले आया है ना, 04/2/2024, और कैसे दिया उनने, कैश। नेक्स्ट व्यक्ति आया और उसने क्या करा, मान लो 1102 वाले व्यक्ति ने फिर से क्या कर दिया, फीस दे दिया। कितने दे दिया, 2000। कब दिया, इसने भी दे दिया है 2 तारीख को, ठीक है। और यहाँ कैसे दे दिया उनने, गूगल पे से। चलो इतना करे हमने और इसको क्या कर दिए, सेव। अब स्टूडेंट वाले में जाकर देखो, स्टूडेंट में देखो जब हम पहले देख रहे थे तो प्लस का निशान नहीं आ रहा था। आ रहा था क्या, मतलब हम सीधे, ये प्लस का निशान क्यों आया बताएगा कोई? दोनों टेबल को जोड़े हमने, जोड़े कि नहीं जोड़े, रिलेशनशिप बन गई। उधर कोई चाकू तलवार लगाएंगे तो इधर भी पता चलेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो कौन कौन से व्यक्ति ने फीस दिए बताओ जरा, हमको नहीं पता। तो देखो यहाँ पे देखो, एक ने दिया है फीस, दिया है, कब दिया, क्या दिया, दिख रहा वहीं से। दूसरे ने दिया कि नहीं दिया है, देखो कैसे दिया वो भी पता। और तीसरे ने एक बार दिया। अब अगर चौथे को देखेंगे, दिया है कि चौथे ने, 0 फीस। तो इसका मतलब एक टेबल को जब हम दूसरे टेबल को जोड़ देते हैं, दोनों को रिलेशनशिप के माध्यम से, तो एक ही टेबल से हम सभी टेबल के रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने देखे ना, यहाँ देखो 1101 अगर मैं नंबर डालूंगा तो पूरा रिकॉर्ड आएगा कि नहीं, निकल आएगा। उसी प्रकार एक से अधिक टेबल को जोड़ने से एक ही टेबल के माध्यम से सभी टेबल का डाटा आ जाता है, ठीक है। तो फीस कहाँ ले रहे हैं हम बताओ जरा, ये वाले फीस के कॉलम में ले रहे हैं। हम चाहते हैं जो फीस है वो टोटल आए। जैसे देखो इस व्यक्ति ने 2 बार फीस दे दिया पर टोटल करके दिख रहा है क्या, तो टोटल कहाँ आएगा, फीस में। फीस में जाओ और देखो टोटल कहाँ आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, इसमें आना चाहिए, फीस में आना चाहिए। तो फीस में आना चाहिए, वहाँ कर्सर रखो। आपने एक साइन देखे होंगे, देखो जरा सिग्मा का साइन दिख रहा है, ये देखो टोटल, देखिए साइन, एक्सेल में देखे होंगे ऑटो सम। इसको क्लिक करो, क्लिक करने के बाद इसके नीचे आओ और देखो एक डाउन एरो आ गई है। क्या करना बता जरा, टोटल किससे आता है, सम से, ये पता चल गया हमको। और सम को टोटल करने के बाद सेव कर दो, इसको बंद कर दो और इसको बंद करो, फिर से ओपन करो। अब देखना है ना, देखो इस व्यक्ति ने 3500 फीस दे दिया है, इस व्यक्ति ने कितनी दे दिया है, और इस व्यक्ति ने टोटल है 1500, 1500 दिया है। पर अगर हम और फीस ले लें तो, चलो फीस ले लेते, यहाँ जाते 1506 नंबर का व्यक्ति ने 1103, मतलब 1506 नंबर की रसीद आई थी, 1103 जो है स्टूडेंट है, और कितने पैसे दे दिए इनने, फिर से 1500 इन्हें दिया है 3 तारीख को, उल्टा कर दो 4 फिर 3/2024 कैश, उसको कर दो फिर सेव और बंद करो। और देखो जरा स्टूडेंट में जाकर हो गया। तो क्या क्या चीज़ करें अपन ने अभी, इसको रिवाइज करो। पहला सबसे पहले हमने दोनों टेबल की एक फील्ड कॉमन होना चाहिए डेटा टाइप के साथ में, नया टेबल बना लेना फिर से।
उसके बाद हमने क्या बनाया, डेटाबेस टूल्स में जाके रिलेशनशिप, दोनों टेबल को ऐड कहाँ से करें, ये ऐड टेबल नाम से 2 टेबल ऐड कर लिए, ठीक है। उसके बाद हमने एक फील्ड उठाया जो कॉमन है, दूसरी कॉमन वाली फील्ड के ऊपर छोड़ दिए, दूसरी जगह मत छोड़ना, गलत हो जाएगा, नहीं तो जुड़ेगा ही नहीं। और उसके बाद हमने क्रिएट कर दी, तो ये रिलेशनशिप बन गई। बाद में क्या करें, इसको सेव करें, और सेव करने के बाद जो भी हम एक टेबल में काम कर रहे हैं वो दूसरे टेबल में खुद ब खुद दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो ये हो गई हमारी रिलेशनशिप। चलो अब बनाते हैं अपन फॉर्म। देखो फॉर्म का मतलब क्या होता है, फॉर्म समझो पहले, डाटा फीड करे कि नहीं कभी अभी तक, एमपीपीएससी फॉर्म व्यापम के कुछ ना कुछ तो भरे होंगे, आपने नहीं भरे पर भरवाए होंगे। तो भरवाए तो आपका डाटा फीड होता है कि नहीं, कहाँ से ये भरा दिखाई नहीं देता होगा, बस डाटा एंटर करके आप सबमिट कर देते होंगे और गया, हवा मुड़ता, हवा मतलब सर्वर में चला जाता जहाँ भी जाता। तो हम अभी टेबल में डाटा एंटर कैसे कर रहे हैं बताओ जरा, यही टेबल से कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि इसका फॉर्म बन जाए, तो हम फटाफट डाटा एंट्री कर सके। डाटा एंट्री समझते हैं कि नहीं, फटाफट एंटर करके सेव बटन पर क्लिक करें। तो इसका फॉर्म बनाएंगे हम किसके माध्यम से, क्रिएट, देखो यहाँ एक फॉर्म दिया है और एक विजार्ड के थ्रू दिया है और एक डिज़ाइन, 3 चीज़ें हो गई। अभी तक कितने प्रकार बनाए थे, देखो 2 यहाँ, 2 यहाँ कितने हो गए, 3। रिपोर्ट भी कितने तरीके से बनेगी, 3। तो फॉर्म बनाने का सरल तरीका क्या है, यहाँ क्लिक करो और देखो फॉर्म लिखा, क्लिक ही करना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। देखो ये बन गया फॉर्म, कुछ करेगा हमने नहीं करे। जिस टेबल का बनाना उसको सेलेक्ट करें, और कहाँ गए थे हम बताओ जरा, क्रिएट में जाकर फॉर्म में क्लिक करें, ठीक है। अब आप मुझे बताओ, जब हम फॉर्म बनाते हैं और फॉर्म को सेव कर देते हैं, करना ही पड़ेगा, हर एक चीज़ को करते हैं अपन, फॉर्म को सेव कैसे करेंगे, फीस फॉर्म कर दे, इसको फीस ही कहे ना, ओके करें, ये फीस फॉर्म करें, इसके ऊपर राइट क्लिक करोगे, देखो इसमें भी आ रहा है कि नहीं, देखो ओपन, डिज़ाइन, और एक और जुड़ गया है लेआउट। मतलब कितने व्यू हो गए इसमें, अभी तक कितने देखे थे, 2। कौन कौन से, एक तो डेटा एंट्री मोड वाला, और दूसरा हमने देखे थे डिज़ाइन, देखे थे। यहाँ पे डिज़ाइन और व्यू तो है ही, साथ में लेआउट व्यू भी है। तो जो अभी वर्तमान में दिखाई दे रहा है वो कौन सा व्यू है बताओ, लेआउट है ये, ठीक है। और अगर अपन ओपन कर देते हैं ऐसे, इसको पहले बंद करो, इसको सीधे ओपन कर लो, ठीक है। तो अब देखो कर्सर आ गया, मतलब कैसा व्यू है ये, इंफॉर्मेशन मोड में, मतलब हम डाटा एंटर कर सकते हैं। और एक और व्यू होता है जो कहलाता है क्या, डिज़ाइन में। देखो जो फॉर्म हमने बनाया है वो दिखाई दे रहा है, और ये हमने बनाना सीखेगा, अभी बनाएंगे ना हम, है ना। चलो अभी हम डाटा एंटर करके देखते हैं कौन से में होता है डाटा एंटर, ओपन, ठीक है। ओपन करें, अभी कौन से नंबर का रिकॉर्ड है, देखो 1501 दिखाई दे रहा है, कैसे पता, ये दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे कितने रिकॉर्ड हमारे पास में, देखो। तो नेक्स्ट करने के लिए तरीका है, और प्रीवियस करने के लिए ये, ठीक है। तो नेक्स्ट करो जरा, ऊपर रिकॉर्ड देखो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर लास्ट रिकॉर्ड में जाना तो ये दिया है, फर्स्ट रिकॉर्ड में जाना तो ये नेविगेशन बटन समझते हैं, डीवीडी प्लेयर चलाए हो, मीडिया प्लेयर, डीवीडी प्लेयर आपके मोबाइल में प्लेयर होगा, ऐसे करते क्लिक नेक्स्ट आ जाता, आता है कि नहीं। तो नेविगेशन बटन कहलाती है, क्या कहलाती है, कितने गाने वो भी दिखाई देता है, यहाँ भी रिकॉर्ड दिखाई दे रहा है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। अब देखो 7वां रिकॉर्ड था क्या, तो वहाँ देखो ऊपर क्या आया, खाली। जब खाली आया है तो हम क्या करेंगे भाई, 1507 ऐसे टाइप करेंगे, टैब की दबाना कीबोर्ड से। अब देखो ऐसे टैब की वहाँ भी दबाते थे, यहाँ भी दबाना। क्या है एनरोलमेंट नंबर, हमको पता 1104 व्यक्ति की हमने क्या लेना है, फीस 2500। ये देखो डेट ऑफ पे, तो ऐसे सेलेक्ट कर लो, और यहाँ जाएंगे तो देखो ये वाला बॉक्स फिर से आ गया, यहाँ भी कॉम्बो बॉक्स आ रहा, वहाँ भी आता था, अब यहाँ चेहरा थोड़ा बदल गया, फोन पे से ले लिए। और यहाँ सेव करने का बटन है नहीं है, सीधे टैब की दबाओ, देखो नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। कितने रिकॉर्ड हो गए, 7 हो गए हैं, 8वें में है हम, मतलब 8वां खाली है, ठीक है। तो फिर से क्या करेंगे, 1508, एनरोलमेंट नंबर मान लो 1105 का हमको लेना, कितनी फीस लेना है, 2000। डेट ऑफ पे में फिर से आप डेट सेलेक्ट करो ऐसे, चलो 3 तारीख को ले लो। और इसका जो पे करने का तरीका है वो अदर कर लो या कैश कर लो, फिर से करो। चलो अभी हम जो है प्रीवियस करके देखेंगे, देखो हमको रिकॉर्ड दिख रहा है जो हमने टाइप करे। अभी रिकॉर्ड हमने अभी टाइप करे ना, कितने रिकॉर्ड करे हमने टाइप, 7 और 8, कहाँ गए होंगे वो। आप फॉर्म भरते हो अपना एमपी ऑनलाइन से, कहाँ जाता है, कहीं ना कहीं सेव होता होगा। तो सेव होता है डेटाबेस में, कहाँ होता है, और डेटाबेस में टेबल के रूप में सेव होता है। कैसे होता है, टेबल के रूप में। तो हमने टेबल बनाया कि नहीं बनाया, किसका फॉर्म है ये, फीस का, तो किस टेबल में होना चाहिए, चलो देख लेते जाके, अपने मन की संतुष्टि कर लेते। देखो जरा 7 और 8 आया कि नहीं, आ गया।
तो इसका मतलब डायरेक्ट टेबल में एंटर करने से अच्छा कहाँ से ऐड करना है, फॉर्म से। तो फॉर्म को डेटा इनपुट के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है, इनपुट। और टेबल को जो है किस लिए यूज़ किया जाता है, स्टोर करने के लिए। हम ऐड कर ले रहे हैं, अच्छी बात है, पर फाइनली वो स्टोर कर रहा है ना। और क्वेरी का उपयोग किस लिए किया जाता है, पूछने के लिए, मतलब कुछ चीज़ें जानना है। फॉर्म का उपयोग क्यों किया जा रहा है बताओ। फॉर्म का उपयोग किया जा रहा है डेटा को यूज़र से इनपुट लेने के लिए। मान लो आपसे कोई जानकारी भरवाना चाहता हूँ मैं, तो मैं बना दूंगा एक फॉर्म कॉमन सबके लिए और लिंक भेज दूंगा, लो भाई अपनी अपनी जानकारी भर के भेजो। आप ये थोड़ी बोलोगे क्या क्या भरना, आपको सामने लिखा आएगा क्या क्या भरना है। कुछ चीज़ गलत है तो वहाँ लिखा आएगा इनवैलिड भरे आपने। मान लो मोबाइल नंबर की जगह आप क्या भर रहे हो, नाम, तो गलत बोलेगा कि नहीं, तो वो इनवैलिड कहलाएगा। तो फॉर्म समझ में आया कि नहीं बताओ। फॉर्म मतलब यूज़र से इनपुट लेने का तरीका, पर इसका डेटा कहाँ सेव होता है, टेबल में। कहाँ सेव होगा, तो ये तो एक तरीका हो गया। हम और एडवांस तरीके भी जानेंगे, पर उसके पहले बताओ मुझे रिपोर्ट का मतलब क्या होता है। रिपोर्ट हिंदी नाम है कि इंग्लिश, और हिंदी नाम पता है किसी को, रिपोर्ट का हिंदी नाम? हाँ, प्रतिवेदन। समझ गया, किसी को नहीं पता रहता, हालांकि पता रहना चाहिए। चलो अब फीस में जो डेटा है ये वाला, कोई व्यक्ति पूछ रहा है अपन से कि आपके पास फीस कितनी आई, पूरा रिकॉर्ड दो हमको सभी बच्चों का, तो वो क्या हो गई, एक एक रिकॉर्ड मांग रहा है, पूरा मांग रहा है, पूरा मांग रहा है कि एक एक मांग रहा है, तो पूरा मांग रहा है तो रिपोर्ट कहलाएगी, कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी। जैसे वर्ष के अंत में पूछा जाता है कि कितना लाभ हुआ कितना हानि हुई, पूरी रिपोर्ट निकाल कर दो। ऑडिट रिपोर्ट समझते हैं, ऑडिटिंग कराते हैं, लाभ हानि आय व्यय जो भी लेखा जोखा पूरा कराना। तो हम चाहते हैं कि स्टूडेंट की रिपोर्ट मांगे कोई, या तो कोई फीस की रिकॉर्ड मांगे, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे बनाया जाता है रिपोर्ट। क्या बनाया जाता है, तो रिपोर्ट क्या हो गई, इनपुट ले रही कि इनपुट मतलब हमको दे रही है। हाँ, तो रिपोर्ट को क्या बोलेंगे, आउटपुट का तरीका, मतलब आउटपुट के लिए यूज किया जाता है, जो भी चीजें उसको दिखाने के लिए। परफॉर्म कोई भी चीजों को एक्सेप्ट करने के लिए, मतलब लेना है तो फॉर्म और देना है तो रिपोर्ट। तो इनपुट का तरीका हो गया ये आउटपुट का। तो रिपोर्ट कैसे बनाना, जैसे फॉर्म कैसे बनाना बताओ जरा। सीधे टेबल पर क्लिक करे और क्या बना लिए थे, जैसे हमने ऐसे क्लिक करे और ये फॉर्म बन गया, देखो ये स्टूडेंट का फॉर्म बन गया। और इसको जाकर सीधे सेव कर दो और यहाँ लिख दो क्या, स्टूडेंट, ऐसे करके, ठीक है। नीचे रिकॉर्ड इसलिए दिख रहा है क्योंकि दूसरे टेबल से जुड़ा हुआ है, समझ गए। अब ये रिकॉर्ड की फीस कितनी आ गई वो दिख रहा है नीचे बकायदा, क्योंकि हमने क्या बनाया था, रिलेशनशिप बनाया ना, तो रिलेशनशिप के कारण ही दिखाई दे रहा है, टेंशन मत लेना ज़्यादा। अब रिपोर्ट भी वैसे बनाना है। रिपोर्ट किसकी बनाओगे बताओ जरा, फीस की बनाओगे स्टूडेंट की, चलो स्टूडेंट की बना लेते। तो सीधे जाकर किस पे क्लिक करेंगे, क्लिक करें, रिपोर्ट बनकर तैयार। अब देखो ये पूरा बोल रहा हूँ कि ठीक है भाई इतने बच्चे हैं, क्या क्या रिकॉर्ड उनका पूरा एक बार में आ गया। जबकि टेबल में देखना चाहते हैं, टेबल प्रिंट नहीं होता ज़्यादा, ठीक है। ये क्या प्रिंट हो जाएगी, ये रिपोर्ट, तो रिपोर्ट प्रिंट भी हो जाती। अब बताओ मुझे, इसको सेव कर लेते हम, सेव करें हमने और यहाँ पर लिख देते क्या, स्टूडेंट रिपोर्ट। आगे देखो, यहाँ देखना टेबल वाले कॉलम में टेबल है, रिपोर्ट में रिपोर्ट है, फॉर्म में फॉर्म है, और यहाँ क्वेरी की जगह क्वेरी है। तो ये सारे ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहे कि नहीं यहीं पे, कैटेगरी वाइज। तो देखो रिपोर्ट में राइट क्लिक करोगे तो कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे, देखो जरा फिर से, ओपन, लेआउट व्यू, और तो यहाँ भी फॉर्म जैसे व्यू है, पर यहाँ एक और व्यू जुड़ जाता है जिसका नाम है प्रिंट प्रीव्यू। क्या है, प्रिंट प्रीव्यू। तो प्रिंट प्रीव्यू देखने के लिए देखो इस पर राइट क्लिक करोगे, देखो यहाँ रिपोर्ट व्यू का मतलब वही इंफॉर्मेशन मोड में, दूसरा लेआउट व्यू मतलब जो अभी दिखाई दे रहा है, डिजाइन मतलब जब बना था, और प्रिंट प्रीव्यू का मतलब क्या होगा, प्रिंट करते समय कैसा दिखेगा हमारा पेज, उसके लिए हम देखते हैं प्रिंट प्रीव्यू। देखो अभी कट रहा है, दिक्कत हो गई, तो इसको पेज सेटअप करना पड़ेगा कि नहीं, ठीक। तो यहाँ देखो जरा पेज का साइज वगैरह दिया है क्या, दिया है, A4 पोर्ट्रेट है, क्या करना पड़ेगा, अगर कॉलम ना दिखे ज़्यादा तो क्या करते हैं हम, हाँ चलो कर दो। देखो अब दिख रहा है, एड्रेस दिखने लगा। अब ठीक है एड्रेस ही तक है, वैसे ही वो हम जब डिज़ाइन करेंगे, देखो DCA के लिए इतनी जगह लगना था क्या, तो उसको थोड़ा छोटा कर देंगे। नाम भले ही लग सकता है, मोबाइल नंबर के लिए ठीक है, यहाँ सिटी के लिए भी इतनी जगह नहीं लगेगी, थोड़ा क्या करेंगे, छोटा। एड्रेस के लिए लगता है टोकना भर, दुनिया भर का लिखते कि नहीं अपन, तो उसके लिए लगता है, तो ये हम बाद में चेंज कर लेंगे। तो अभी बताओ मुझे क्या क्या चीज़ें समझे अपन ने। आपने सबसे पहले रिलेशनशिप बनाना देखे, फॉर्म बनाए कैसे हमने बताओ जरा, डायरेक्ट फॉर्म पर क्लिक कर दिए, फॉर्म बन गया। कितने व्यू होते हैं फॉर्म में बताओ जरा, 3, कौन कौन से, इंफॉर्मेशन मोड में मतलब डेटा एंटर करने मोड में, दूसरा लेआउट, तीसरा डिजाइन। और टेबल में कितने होते थे,
इंफॉर्मेशन मोड में और डिज़ाइन मोड में, क्वेरी में इंफॉर्मेशन मोड में और डिज़ाइन मोड में। पर रिपोर्ट में आपका एक और जुड़ जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। कैसा होगा? प्रिंट प्रीव्यू। तो दोनों ये भाई बहन समझ लो, इन दोनों को भी भाई बहन समझ लो, मतलब टेबल क्वेरी और फॉर्म और रिपोर्ट। तो आगे के जो दो चीज़ है, मान लो हमको डिज़ाइन के अनुसार भी बनाना है और ये रिपोर्ट को भी डिज़ाइन के अनुसार, तो अपनी एक क्लास और रहेगी और हमारा सारा चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि नहीं? बन जाएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे इसकी।